चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाई थी, 2 लेक्चर्स में हमने कुछ गुणनखंड करना आपको सिखाया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के 2-3 क्वेश्चन और लेके हमने, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। गुणनखंड विधि से जो दिए हुए वर्ग समीकरण के मूल कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने 3 लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है 441 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकंड है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। थर्ड है 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इनके वर्ग जो समीकरण दिए हैं, इसके मूल हमको ज्ञात करना है, मतलब एक्स की वैल्यू हमको पता करना है गुणनखंड विधि का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर हम पहला लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यह समीकरण दिया है 441 यानी 441 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, हमको नियम है हमारा वर्ग समीकरण हमको पहली बात तो इस फॉर्म में होना चाहिए कि इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। और इसके बाद हमको दूसरा नियम हमारे पास क्या है, जो एक्स स्क्वायर गुणांक है और लास्ट वाला सी है, इन दोनों का हमको क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा करने के बाद दोनों का जो भी गुणनफल आए, तो उस गुणनफल जो भी आए उस वैल्यू के बराबर हमको क्या करना है, इस पहली वाली जो x का फैक्टर है वैल्यू, इसको ऐसे भागों में तोड़ना है ताकि उन दोनों गुणा करें तो a और c के गुणा के बराबर आए, जोड़ें घटाएं तो पहली वाली जो संख्या रहेगी मतलब b के बराबर आए, ऐसा हमको करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहली और अंतिम है a और c है, उसका गुणा करके हम उसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या यूँ कहें उसको गुणनखंड कर लेते हैं। सॉरी, एलसीएम नहीं बोलेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। अब गुणनखंड करने के बाद जो फैक्टर आते हैं उससे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे हम इसको और समझे अच्छे से, जैसे 441 है और c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कितना आएगा, 441 ही आएगा। अब 441 आया तो इस 441 के हम क्या करें, यदि गुणनखंड करें 441 के हम गुणनखंड करें, इसको हम ऐसे काटते जाएं इसको, ताकि ये पूरा राशि कट जाए। तो 3 से काटे, 4 4 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 3 चुक्के 12, 2 बचे 3 7 21। फिर 3 से काटें, कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चुक्के 12, 2 बचे 3 नाम 27। और फिर 7 से काट दें, 7 7 49। तो हमारे इसके फैक्टर क्या बचते हैं, बनते हैं इसके, देखें हम समझेंगे, 3 × 3 × 7 × 7। ये तो इसके गुणनखंड हुए, हमारे इसके फैक्टर हुए। लेकिन हमको 3 3 7 7 के जो कॉम्बिनेशन से ऐसी 2 संख्या निकालना है ताकि उन एक दूसरे को आपस में जोड़ें तो आए माइनस के 42 और जोड़ें या घटाएं और दोनों गुणा करें तो आए प्लस का 41। तो हम इसमें 42 एंड 441 आए तो 42 यानी कि 7 21 7 21 21 21 के हम 2 जोड़े बना सकते हैं। 21 21 के जोड़े जोड़ते हैं तो 42 आए। अब हमको चिन्ह चाहिए कौन सा, नेगेटिव का, तो हम एक काम कर ले, दोनों नेगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं। तो एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो 21 × 21 कितना होता है, 21 × 21 आपका हो जाएगा 441। तो हमारा ये काम बन जाएगा, मतलब इस तरीके से। तो ये मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया आपको। इस तरीके से आपका पूरा कॉम्बिनेशन बना के गुणनखंड करते हैं। बस हमको समझ में आ गया, यानी कि हमारे पास 2 फैक्टर में हम संख्या तोड़ देंगे, 21 और 21 के 2 जोड़े हमारे बन रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखें। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ये आ गया, तो हम इसको क्या करें, 441 एक्स स्क्वायर माइनस इस 42 को हम कर दें 21 एक्स का एक जोड़ा बनना है माइनस 21 एक्स। अब 21 एक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 ही आ जाएगा और गुणा करेंगे तो प्लस का 441 आ जाएगा। बस ये बन ऑलरेडी चल रहा था, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लें, किन्हीं 2 सेट बना के हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे, देखो यहाँ पे 21 है तो यहाँ भी 21 हम ले सकते हैं। 21 हमको मिल गया, एक x भी मिल जाएगा, 21x कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा ओनली क्या, 21x ही कॉमन बचेगा। यहाँ पे हमने 21 माइनस 1 बचेगा, 21x ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, 21x प्लस का हो जाएगा, ये प्लस किया गया तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं बार। अब जब इस तरीके गुणनखंड कर लो, जब कॉमन लेते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये दोनों ब्रैकेट में अगर संख्या आती है वो सेम आना चाहिए, तभी आपका कॉमन आया है, मतलब आपका सॉल्यूशन सही हुआ है। इस तरीके से अब क्या करें, अब देखो इसमें से कॉमन ले 21x - 1, इसमें ले 21x1 माइनस, जो बचेगा उसको हम फिर लिख देंगे। तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे हम देखें, ये बचेगा हमारा 21x - 1 हमने कॉमन ले लिया।
अब अगले में क्या बचेगा 21 माइनस एक्स, फिर वापस वही बच जाएगा 21x माइनस 1 फिर बचेगा इक्वल टू 0। तो हम क्या करें, देखो दोनों सेम है तो एक बार ही लिख सकते हैं या एक को उधर भेज सकते हैं कहीं भी। तो 21x माइनस 1 इक्वल टू 0, या लिख दो एक बार और 21x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 21x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 1/21। दोनों बार में एक ही वैल्यू आएगी इसलिए हम एक बार लिख लेंगे। तो x बराबर हमारा जाएगा 1/21। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः वर्ग समीकरण जो है क्या है आपका 441x स्क्वायर माइनस का 42x और क्या है प्लस का 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या है x बराबर 1/21 है आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो कि हमने आपके कर को बताया, आपको डिटेल में बताया, आप समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसको हम करते हैं अगले पेज पर। तो देखें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। अब देखें हम इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इस 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ें ताकि हम जोड़े घटाए तो -5 आए, गुणा करें तो 3 दूनी 6 आए। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो गुणा करें तो 6 आए, जोड़े घटाए तो 5 आए। तो 2x स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं -2x माइनस 3x, 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस का, -2 और -3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब हमारा काम बन जाएगा। 3 दूनी 6 कैसे, 3 और 2 गुणा करेंगे 6 बन रहा है, इसलिए 3 और 2 गुणाएंगे 6 जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको सोचना है, नहीं याद मैंने बताई उस विधि से आप कर सकते हैं। कॉमन निकालना है, यहाँ से क्या आएगा हमारा 2x कॉमन आ रहा है एक, तो यहाँ पे बच जाएगा ओनली x, यहाँ पे -1। यहाँ से देख लें माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस का 1 यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ गई, मतलब हमारे गुणनखंड सही हुए। तो एक बार इन दोनों में फिर कॉमन लेते हैं। तो x माइनस 1 एक बार कॉमन आया ना इससे, तो यहाँ क्या बच गया 2x बच गया, और यहाँ से कॉमन लिया माइनस का 3 यहाँ बच गया इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम इसको एक बार लिख लेते हैं इसके बराबर 0। कैसे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। एक बार यहाँ से x का मान निकालेंगे, एक बार यहाँ से मान निकालेंगे x का। देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस का 1, ठीक, प्लस का 1। अब दूसरा मान हमारा इससे निकाले हम, किससे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, या यूं कहें 2x इक्वल टू 3 और फिर x इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा दूसरा मान आ गया x का। यही हमारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं अतः वर्ग समीकरण, कौन सा वर्ग समीकरण, हमारा क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 के मूल जो है क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 और 3/2 है आंसर। ठीक, ये समझ में आया आपको। इस तरीके से गुणनखंड हम करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास है, यहाँ पे देखें, फिर से हम देखें सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन से लेके पहले क्वेश्चन लेकर हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस का x प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इस x यानी यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है। तो इस 1 को ऐसे दो भागों में लिखना है ताकि जोड़े घटाए तो माइनस का x आए और गुणा करें तो माइनस का 12 आए। कैसे, 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ पे कर लेते 6 × 2 यानी कितना है 12 आए। तो 12 की हम गुणा कर लें, कैसे फैक्टर कर लें, 4 3 12 ऐसे कर लो, यानी कि 4 × 3 या यूं कहें 3 चौके 12 ऐसा बन जाएगा। और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं हम, इसमें लिख लेते हैं 6x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा। कॉमन निकाल लेते हैं। हमारा कॉमन क्या आएगा, जो कॉमन आया वो निकाल लें। 6 और 4 में से क्या आ जाएगा आपका कॉमन, 2 आ जाएगा और एक x आ जाएगा।
तो 2x कॉमन, यहाँ कितना बच जाएगा 3x बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। क्लियर, बचा यही 3 दूनी 6x² और -2 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो +1 हम कॉमन बाहर लेके 3x -2 लिख सकते हैं। ठीक है, मेन हमारा उद्देश्य रहता है क्या, ये जो ब्रैकेट के अंदर आती संख्या वो सेम आया, मतलब हमारे गुणनखंड हो चुके हैं, मतलब बराबर आ रही है। तो एक बार इन ब्रैकेट की संख्या लेकिन फिर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x -2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट चालू 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1 = 0। अब क्या करें, दोनों बराबर कर लेते हैं। दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस का 2 = 0, या आप लिख सकते हैं 2x + 1 = 0। तो क्या जाएगा उस वाले से लेके हम, तो 3x माइनस का 2 = 0, 3x = 2, तो x बराबर 1 मान आ जाएगा हमारा 2/3, ये एक मान आ गया। ठीक, अब दूसरा मान देखें हम यहाँ पे, दूसरा मान क्या है हमारा 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, तो x बराबर -1/2। अब यहाँ पे देखो ये जाएगा आपका दूसरा मान। अतः आप लिख सकते हैं, अतः वर्ग समीकरण जो है 6x² - x -2 = 0 के मूल जो आए वो क्या है, x बराबर एक तो आया है 2/3 और माइनस का 1/2 है आंसर। ठीक, इस तरीके से आप वर्ग समीकरण के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन हमने करके बताया, वर्ग समीकरण गुणनखंड विधि से आपको मूल निकालना बताया, आप समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक करें, मेरे शेयर करें, और इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो सब्सक्राइब कर लें हमारे स्टडी ईट्यूटर यूट्यूब चैनल को। स्टडी ईट्यूटर यूट्यूब चैनल पे हम अभी भी 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में 11th 12th का मैथ और अदर सब्जेक्ट भी आपको कवर करेंगे बहुत जल्द। तो चैनल को बड़ा करें, जैसे आप चैनल बड़ा करेंगे तो हम रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 वीडियो पब्लिश आपको फ्यूचर में करके बताएंगे, पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। तो आई होप आपको यह सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में वीडियो को लाइक करें, वही फिर से मित्रों के साथ शेयर करें, और कोई डाउट है, क्वेरी है तो उसकी कमेंट जरूर करें। मिलेंगे अगली एक और सॉल्यूशंस की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।